निरालम्बाय निरालम्बाय वेधसे। ज्ञानेन्द्रं विघ्नहर्तारं रिद्धि सिद्धि समन्वितं शिवाय बुद्धिदातारं भजेऽहं गिरिजासुतम्। ब्रह्मांड पिपीलिकां तनुभृत् सूजिम्भमाण स्फुटं जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति भासक्तया सर्वत्र या दिव्यति। सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसी। वेणीमूल विराजितेन्दु सकलां वीणा निनाद प्रियां शोणीभार भराल साम निमिषं पश्यामि विश्वेश्वरीं। ऐणी चंचल लोचनां सुवसनां वाणी पुराणोज्ज्वलां शोणीभार भराल साम निमिषं पश्यामि विश्वेश्वरीं। आइए माँ भगवती के पावन नामों का चिंतन स्मरण गायन करें। एक बार फिर याद दिला दूं, ये माँ के पवित्र नाम है नौ दुर्गा। पहले महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, फिर नवदुर्गा, उसके बाद 10 विद्याओं का नाम है जिनकी चर्चा कल परसों शायद की जा सके। ये गोपनीय है विद्याएं, ये प्रकट नहीं है सबके सामने, सबको बताई भी नहीं जाती, लेकिन इतना है कि इनका नाम लेने से कार्य सिद्धि हो जाती। कोई मंत्र नहीं जपना, सिर्फ नाम ही लेकर के चल दो, काम पूरा हो। आइए इनका नाम, पावन नाम गाएं और आप हमेशा गा सकते हैं। ये परिचय आपको दे जाएगा। ओ जगदम्बे तुम्हारी जय होवे, जगदम्बे तुम्हारी जय हो। ओ जगदम्बे तुम्हारी जय होवे, जगदम्बे तुम्हारी जय होवे। महालक्ष्मी तुम्हारी जय होवे, महालक्ष्मी तुम्हारी जय होवे। गायत्री तुम्हारी जय होवे, गायत्री तुम्हारी जय होवे। शैलपुत्री तुम्हारी जय होवे, शैलपुत्री तुम्हारी जय होवे। ब्रह्मचारिणी तुम्हारी
नगर कोट मैया की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ऋग्वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी संत और ब्राह्मणों के चरणों में नमन। आप सभी भक्तों का इस पावन यज्ञ में अभिनंदन, स्वागत। सबके भीतर विराजमान पराशक्ति पराम्बा वाणी रूपा माँ भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो सभी में विराजमान है। वाणी के रूप में मेरे मुख से वही बोल रही है और आपके मुख से भी वही बोल रही है। वैसे तो सभी क्रिया उसकी है, सुनना भी उसका काम है, देखना भी उसका काम है, क्योंकि वो शक्ति निकल जाती है तो ना हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बोल सकते। तो ये अपने भीतर आप अनुभव कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बाहर तो आप मूर्ति में जरूर देखिए, भाव बनता है, लेकिन वाणी जो हमारी बोल रही है ये है क्या? ये कहां से निकल रही है? तो ये वाणी है, ये हमें दिख रही है। आप सुनिए, चिड़िया चहचहा रही है तो ध्यान देना चाहिए। सुनना उसको शांत होकर। हो सकता है आपके लिए कुछ संदेश भी हो जाए। कोयल बोले, तोता, कोई भी पक्षी बोले, क्योंकि वाणी बोल रही। हम तो हरकत करके वाणी को खराब कर देते, उसमें बुद्धि लगा देते, मन लगा देते, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। लेकिन जो सहज वाणी निकलती है वो मां की वाणी, और उसमें भी मां सहज निकलता है। बोलो, ये शब्द बहुत सहज है। बच्चा मां सहज है, और मां को थोड़ा सा लंबा बोल दो तो बीज मंत्र बन जाएगा मां ही। उसी में वो चीज पैदा कर दो वाली मां। लेकिन हम तो कुछ के कुछ बन गए। क्या थे? जगत का चक्कर, माया का फेर, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। अब देखो, कुछ से कुछ क्या बने, पहले इसी में ध्यान दें। कुछ से कुछ बन गए। चमड़ी के हिसाब से हमें देखा जाए, काला और गोरा। बोलो, यदि आप चमड़ी देख रहे हैं, ये गोरा है, ये काला। क्या देख रहे हैं भाई? चमड़ी देख। चमड़ी के हिसाब वो बैठा ना काला, क्या नाम नहीं लिया कोई? वो जो सबसे गोरा, ये चमड़ी को देखने वाले। चमड़ी के हिसाब से हम काले और गोरे हैं, और मांस के हिसाब से मोटे और पतले। जिसका मांस बढ़ गया, काला हो रहा है, वो मोटा था ना, मोटा सा जा रहा था। पहचान हो रही है? बोलो ना, नाम पता ना कुछ। चमड़ी देखी थी, अरे वो गोरा नहीं है, वो गोरा। और मांस बढ़ गया तो वो जो मोटा था नहीं, वो मोटा था। पहचान में आ जाता है? बोलो, पहचान में आ जाएगा कि नहीं? 10 आदमी में वो जो सबसे मोटा बैठा, तो तुम मोटे पतले हो, काले गोरे हो। लेकिन हम चमड़ी को देखे, चमड़ी के हिसाब से काले गोरे, मांस के हिसाब से मोटे पतले, और हड्डी के हिसाब से छोटे और लंबे। बोलो, ये हड्डी बढ़ गई, अरे वो लंबा नहीं, लंबा लंबा, ओ छोटा। हड्डी के लिए
मन के हिसाब से हम शांत और अशांत है। एक का मन ठीक ठाक है, अरे वो बैठा नहीं चुपचाप बिल्कुल शांत, अरे वो बेचैन घूम रहा कि नहीं, ये मन के हिसाब से। बुद्धि के हिसाब से विद्वान और अविद्वान मूर्ख, जिसकी बुद्धि जागृत है, बुद्धि की दृष्टि से देखे वो तो बड़ा विद्वान है भाई, और जिसकी बुद्धि काम करे वो तो बुद्धू है। आकृति के हिसाब से हम स्त्री और पुरुष हैं, बोलो भाई। आकृति समझ रहे ना, आकृति के हिसाब से नारी और नर, आकृति आदमी और औरत। शरीर की दृष्टि से हम मनुष्य और जानवर में तुलना हो जाती है, भाई वो जानवर ही है मनुष्य, ये शरीर की दृष्टि। नहीं तो आंख नाक कान मुंह तो जानवर के भी है। नाम के हिसाब से हम कमला, निर्मला, बाबूराम, बलिंदर, क्यों, ये नाम के हिसाब। और हम बोलते हैं इससे, हम बोलते यदि तुम कह दे मोटे को कह दे ओ मोटे, तो बोलेगा हाँ भाई क्या बात, बोलो। तो नाम के हिसाब से। अच्छा अब आगे चलो भाई, जाति के हिसाब से क्या है। अभी भी बोल रहा था, क्या बोलोगे, पूछो इससे। अभी बाहर कमरे से निकलते क्या मेरे कमलाड़ वाला कोई नहीं दिखाई दिया, अभी अभी चलो जय। अब जाति के हिसाब से हम क्या क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक, ये जाति के हिसाब से। संप्रदाय के हिसाब से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। आश्रम के हिसाब से ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थी। पद के हिसाब से डॉक्टर जी, मास्टरनी, मास्टर जी, आचार्य, पद के हिसाब। और रिश्तों के हिसाब से मेरी ननद, मेरी सास, भाभी, इन सब को हटा के तुम क्या हो, बोलो। इतनी देर मेहनत करी, बोलो जल्दी। इन सब को हटाओ, चमड़ी हटाओ, इस पे ध्यान ना दो, ठीक है ना। मांस को मत देखो, हड्डी को मत देखो, जाति को मत देखो, रिश्ते को मत देखो, नाम जो रखे उनको मत देखो। इनके अलावा तुम क्या हो। अब एक पुलिस वाला वर्दी पहन ले, पुलिस वाला हो गया, वो जा रहा है पुलिस वाला, तो क्या वो पुलिस वाला ही है। चलो ड्यूटी पे तो पुलिस वाला है, और घर में भी पुलिस वाला बनेगा क्या। घर में दरोगन बैठी, दरोगन तो पुलिस वाला ही है। एसपी हो, पुलिस वाला हो, कुर्सी ला, पानी ला, जरा घर में कह के दिखा, घर वाली को पुलिस वाले के स्टाइल में बोल के दिखा दे, जरा पानी लेके आ। कहेगी ऐसा है, सुबह से मर रही हूं, वो रखा दूध पत्ती, 2 कप चाय बनाओ, एक अपने लिए, एक मेरे लिए, अभी ला रहा हूं बना। तो ये जो पहना हुआ कपड़ा, हम इसे अपना रूप मानते। ध्यान से थे ना मैं क्या कह रहा हूं। जो कपड़ा पहना हुआ है, चमड़ी वाला, हड्डी वाला, जाति वाला, नाम वाला, आश्रम वाला, इनको हम अपना रूप मान बैठे, असली रूप भूल गए। ये मैं कह रहा हूँ, असली रूप वही है जो माँ का है, असली रूप वही है जो ज्योत का रूप है, जो वाणी का रूप है, वो हमारा। इस रूप की ओर जाना ही स्वरूपानुसंधान है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रिक्त विदिश्यते। शंकराचार्य जी कह रहे
कि असली ज्ञान क्या है। अपने मैं कौन हूं, फिर बोल रहा हूं, 4 दिन से बोल रहा हूं, 5 दिन से क्या बोल रहा हूं, पूछा करो। ये अपने से पूछना, ये खुद से पूछो, उत्तर मिलेगा। जाओ, गुरु तो ये बता देगा आपको, ये पूछो, काम दे दिया आपको। इसका उत्तर तुम्हें खुद ढूंढना। मैं कौन हूं, Who am I? मैं कौन हूं? और हमारा भजन याद हो तो हमने इसमें बता रखा सबको कि तू वही है, वही है, वही है, जो तू दिखता है वो तू नहीं। इस समय जो दिख रहा है ना वो नहीं हो तुम। अच्छा, अब से 10-20 साल पहले ऐसे ही थे तुम? बोलो, जैसे अब दिख रहे हो। गर्दन तो हिलाए करो भाई, मेरा मन लगा रहता है। अच्छा, अब से 20 साल बाद ऐसे दिखोगे? शीशा देखते डर लगेगा, दांत होंगे नहीं, ज्वेलरी पड़ी होगी। हटा से, और अब 1 घंटा लग जाता है। एक महिला की शादी हुई, शादी होने के बाद उसको मेले में ले गया उसका पति घुमाने। जवान थी भाई, शीशा खरीदते। आप मेले में क्या खरीदते हो? खैर अब तो आप बहुत समझदार हो गए, लेकिन पहले में यही चीजें खरीदती थी महिला। रिबन खरीद लिया, शीशा खरीद लिया, कंघी, है ना। तो अब उसके बाद उसको 70 साल की हो गई, वो 70 साल की, कभी मेले में, पुराने, बहुत पुराने जमाने की। अब वही आदत फिर वो 70 साल में उसका पोता लेके गया मेले में। अब आदत वही, सीधी दुकान पहुंची शीशे वाले, भाई एक शीशा दिखाओ। अब उसने शीशा दिखाया, देख, नहीं इसमें नहीं ठीक, ये इसमें नहीं ठीक दिखता, पता नहीं कैसा दिखता है। दूसरा दिखा, अब उसने और थोड़ा बढ़िया क्वालिटी के दिखाया। तीसरा दिखाया बहुत बढ़िया, 100 रुपए का फर्स्ट क्लास पानी वाला। तेरे सारे शीशे खराब है। उसने कहा, माँ शीशे ठीक, तेरा तोबड़ा ही खराब होगी। तो कब की सोच रही है? ब्याह वाली। वो सोच रही है शादी के टाइम जो दिख रही थी है निर्गी से मस्ताना, 70 साल में सोच रही मैं वैसी हूं। समझ गए ना? ये बदल रहा। आप शुरू से देख रहे हैं अपने को शीशे में, हम भी देख रहे हैं। बचपन में भी आपने देखा कुछ और था, बड़ा कोमल कोमल, सुंदर सुंदर। जवानी में वो क्या बात थी, है ना। बुढ़ापे में कुछ और हो गया। लेकिन एक बात बताओ, वो जो शीशे में दिख रहा है वो तो लगातार बदल रहा है ना। बोला, शीशे, गर्दन इधर हिलाते रहो। जो शीशे में दिख रहा है वो बदल रहा है, मगर जो देखने वाला है वो बदला वही तुम। बोलो सच्ची रहा। देखने वाला तो वही है, वो नहीं बदला, मगर वो जो है वो बदला। तो जो नहीं बदलता वही सत्य, और वही सच्चिदानंद स्वरूपिणी मां भगवती जगदम्बा है, जो इन आंखों से देखती है, इन कानों से सुनती है, इस वाणी से बोलती। कभी सोचा करो ये देखने वाला है कौन, ये सुनने वाला कौन है, ये बोलने वाला कौन? तो आपको भगवती का थोड़ा प्रत्यक्ष होगा, ऐसा मुझे। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू। अपने को समझाना है, ये नहीं हड्डी नहीं हूं, चमड़ी नहीं हूं, रिश्ता नहीं हूं, नाम नहीं हूं, मोटा नहीं हूं, पतला नहीं हूं, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं हूं, कोई आश्रम में नहीं हूं। सच्ची दानंद तू नित्य निर्द्वंद तू।
जीवमान बन गया देह का तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्बंध तू दीवाना बन गया देह का तू दीवाना। ओ बन गया देह का तू दीवाना। नाश होती रहेगी ये काया, नाश होती रहेगी ये काया। जिसको हम देख रहे हैं ये पल 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 बदल रहे। नाश होती रहेगी ये काया, नाश होती रहेगी काया। आती जाती रहेगी माया, आती जाती रहेगी माया। झूठा काया का रंग बदल रहा है ना। झूठ मिथ्या से सुना चुका हूं, जो बदल रहा है वो झूठा होता है। बचपन में खाल कैसी थी, चेहरा कैसा था, अब कैसा है, आगे कैसा होगा। आज ऐसा नहीं है वैसा, आज ऐसा नहीं है और है जैसा नहीं रहेगा ऐसा। नाश होती रहेगी काया, नाश होती रहेगी काया। आती जाती रहेगी माया, आती जाती रहेगी माया। झूठा काया का रंग, झूठा माया का ढंग नारी जाना। खाली हाथों तुझे जग से जाना। ओ खाली हाथों तुझे जग से जाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्गत जीवमान बन गया देह का तू दीवाना। ओ बन गया देह का तू दीवाना। ओ बन गया देह का तू दीवाना। अब देह का दीवाना का क्या मतलब? इस देह को ही हम सब कुछ समझ रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सजा रहे हैं। बोलो और क्या कर रहे हैं? किसको खिला रहे हैं? किसके लिए खा रहे हैं? शरीर के लिए, अपने लिए। अपना तो खाता ही नहीं। एक बात बताओ, कमाते क्यों है? भाई कमाते क्यों? खाने के लिए। सीधी बात।
बाकी तो फालतू बाद में जब इकट्ठा ज्यादा हो जाता तो फिर फालतू खर्च करते हो। लेकिन कमाते, पहला कमाना किस लिए भाई? खाने के लिए। ठीक हो गया? खाते क्यों? है? क्यों खाते भाई? भूख लगती है? जीने के लिए। ठीक हो गया? नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो क्या सिद्ध हुआ? कमाते किस लिए हो? अब बोलो, सब बोलो। खाने के लिए। खाते किस लिए हो? और जीते किस लिए हो? किस लिए जी रहे हो? तेरी मेरी करने के लिए? लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी करने के लिए? है? संतान उत्पन्न करने के लिए? बोलो, किस लिए जी रहे हो? बहुत बढ़िया प्रश्न। हम क्यों जी रहे हैं? डॉक्टर मैडम, क्यों जी रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कमाते खाने के लिए, खाते जीने के लिए, मगर जीते किस लिए? ऐसी तैसी करने के लिए। जीवन है परमात्मा को पाने के लिए। जीवन है अपने स्वरूप को जानने के लिए। जीवन जानवरों का भी है, कुत्ते बिल्ली का, मगर वो अपने स्वरूप को जान। फर्क दिखा रहा हूं। नहीं तो जो अंग तुम्हारे हैं वही जानवरों के। बताओ कौन सा नहीं है? बोलो, कौन सा अंग नहीं है जो जानवर के पास ना? आंखें हैं, नाक है, मुंह है, दांत है, आते हैं, पैर हैं, कुछ है। मगर उनका जीना निरर्थक है। उनका तो दिन भर घूमना किस लिए? के खाने के लिए। बस आगे का उन्हें पता, पेट भरना चाहिए, उसके बाद कुछ सोचना नहीं। और इस दृष्टि से वो हमारे से अच्छे हैं। ये तो मैं खुला कहूंगा, जानवर हमारे से अच्छे हैं कि एक बार बढ़िया खाने को घास मिल गई, उसके बाद उन्हें दुनिया की कोई परवाह। खूंटे पे बैठ के जुगाली करते। जुगाली जानते? और आंखें बंद होती और मस्त। ये जुगाली कौन करता? जो मस्त होता। गाय का पेट भर जाए, तुमने देखा ना, रोज देखते। जब तक घास नहीं मिलती तब तो थोड़ा बेचारी इधर उधर घूम हिलती रहती। बढ़िया घास डाल दो उसके आगे, खाएगी और फिर आराम से बैठेगी, आंखें बंद, जैसे टुन हो नशे में। बोलो, जैसे आजकल च्युइंगम खाने वाले करते रहते। तो उनका जीवन बहुत बढ़िया है, कोई चिंता नहीं। शाम के 7 बजने के बाद कोई पक्षी की आवाज नहीं आती। आती है क्या? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो भले ही चींची कर दे, लेकिन दिन छिपने के बाद किसी पक्षी की आवाज नहीं आती। और हमारे घरों में रात के 12 बजे तक ये कर दूंगा, मार दूंगा। अब सुबह का उठना सुनो, पक्षी सुबह ही सूरज की किरण पड़ी जाग जाते हैं और चहचहाने लगते हैं, बड़ी मीठी आवाज में। जो कुत्ते रात लड़ रहे थे सुबह को वो भी खिलाड़ी करते हैं। बोलो भाई, आपस में उसकी टांग पकड़ेगा, दबाता नहीं, छेड़ेगा, पूंछ पकड़ेगा, वो भागेगा। वो कितना खेल रहे जानवर। और हम सुबह क्लेश, सुबह वो काम मर गया, चाह किथे। जानवर अच्छे हैं, लेकिन हम घबराओ मत, मगर आप भगवान की मां भगवती की श्रेष्ठ कृति हैं इस दृष्टि से कि आप भगवान को जान, आप अपना उद्धार और कल्याण कर सकते हैं। जानवर अपना कल्याण नहीं कर। लेकिन हम तो तेरी मेरी करने के लिए जीना चाहते हैं। अब इन असुरों की सुन लो, जिसने भी वरदान मांगा मैं जिंदा रहूं, रावण हो, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शंबरासुर की सुनाई, कल महिषासुर की सुनाई। महिषासुर ने कहा मैं मरूं नहीं। किस काम के लिए जिंदा थे?
देवताओं को मारने के लिए, हत्या करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, इसलिए जिंदा रहना चाहता। मरना तो पड़ेगा। कैसे मरना चाहता? कि नारी के हाथ से, नारी मुझे मार ही नहीं सकती। लेकिन भगवती ने, फिर समझा रहा हूं, कल कैसे प्रकट हुई मां कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवताओं का तेज, पश्यताम तत्र देवानां तेज पुंज समुद्भवा भुवा अतितरा नारी सुंदरी विश्व मोहिनी। सारे विश्व को मोहने वाली मां दुर्गा प्रकट हुई और मार दी। अब इसके बाद दो दैत्य और पैदा हुआ। उनका था नाम शुंभ और निशुंभ। ये आप अपने भजनों में गाते हैं, शुंभ निशुंभ को मारा है ना, आरती में भी गाते हैं। बड़े बलवान, और इन्होंने भी तपस्या करके बड़ी शक्ति पाई और दुनिया को सताने लगे, देवताओं को मारने लगे और बड़ी भारी सेना, बड़े बड़े योद्धा इकट्ठे किए। तो सब देवताओं ने फिर मां से प्रार्थना करी कि मां कृपा करो, मेरी मैया कृपा क्यों न करती, हारी मेरी मैया कृपा क्यों न करती। बोलो, हारी मेरी मैया कृपा, हारी मेरी मैया कृपा। जगत सारा जाने पाप सब हरती, जगत सारा जाने पाप सब हरती। मैया मेरी मैया कृपा क्यों न करती, हारी मेरी मैया कृपा क्यों न करती। शेर की सवारी लगे भोली भाली, शेर की सवारी लगे भोली भाली, शेर की सवारी लगे भोली भाली, शेर की सवारी लगे भोली भाली। तुम्ही मैया गौरी, तुम्ही मैया काली, तुम्ही मैया गौरी, तुम्ही मैया काली। वही होता मंगल जहाँ पाँव धरती, वही होता मंगल जहाँ पाँव धरती। मैया मेरी मैया कृपा, हारी मेरी मैया कृपा तुम करती। जगत सारा जाने पाप सब हरती, जगत सारा जाने पाप सब हरती। मैया मेरी मैया कृपा तुम करती, हरि मेरी मैया कृपा तुम करती। शरीरों में चैतन्य हो तुम प्रकाशी, शरीरों चैतन्य हो तुम प्रकाशी। ध्यान से सुनो तो, इन शरीरों में जो चेतना है, ऊर्जा है, देखने की ताकत, बोलने की ताकत, चलने की ताकत, ये सब आपकी है मां। चैतन्य कहते निरंतर जो ऊर्जा है उसका नाम चैतन्य है। शरीरों में चैतन्य हो तुम प्रकाशी, शरीरों में चैतन्य हो तुम प्रकाशी। अज्ञान और मोह की तुम विनाशी, अज्ञान और मोह की तुम विनाशी। तुम्ही जग बनाते
करती, तुम्हें जग बनाती वो श्रृंगार करते मैया हरि में यहाँ के पार क्यों न करते जगत सारा जाने पाप सब है ओ जगत सारा जाने पाप सब करते मैया मैया के पार क्यों न करते हरि में मैया के पार क्यों न करते हरि में मैया के पार तो हमारे शरीरों में जो चेतना है मां, उसके निकलते शरीर अचेतन हो जाता है, कुछ नहीं। आंखें वही होंगी मगर देखेगा नहीं, कान वही होंगे खुले होंगे सुनेगा, मुंह में जबान होगी बोलेगा। हम उस चेतना की कथा सुन रहे हैं, वो दूर नहीं है, तो चेतना तो अंदर है ना हमारे। बोलो, ये बोलने वाली बाहर है के अंदर है? फिर और देखने वाली वो भी अंदर, चलने वाली वो भी अंदर, सुनने वाली वो भी अंदर, लेकिन वो हमें दिख क्यों नहीं रही, उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? एक आंखों के डॉक्टर की दुकान थी, तो एक व्यक्ति की आंखों में कमी आई, वो डॉक्टर की दुकान पे गया। डॉक्टर साहब मुझे पढ़ा नहीं जाता, कमजोर हो गई आंखें। डॉक्टर ने कहा आओ बैठो, कुर्सी पे बिठाया और उसके सामने बोर्ड लगा हुआ था। कभी गए हो डॉक्टर के आंख वाले को? उस पे लिखा था ABCD ए आ ई ई, है ना? तो उसने उसकी आंख में एक फ्रेम लगाया, कहा पढ़ो, नहीं पढ़ा जा रहा, तो उसने एक लेंस लगाया, शीशे लगाए उसने दो। अब कहने के हाँ थोड़ा थोड़ा उसने बदले, फिर थोड़ा हाई पावर के लगा, अब हाँ कुछ लेकिन क्लियर नहीं। अब उसने तीसरे बढ़िया बड़े लेंस लगाए, अब पढ़ा जा रहा। A for एप्पल, B for बॉय, फटाफट पढ़ लिया। क्या बात, लो ये तुम्हारा नंबर है, वहां जाके चश्मा बनवाओ जाओ। एक बंदा और पीछे से आ गया, भाई खड़ा देख रहा था, वो भी बैठ गया। पढ़ सकते हो? तो उसने फ्रेम लगाया, शीशा डाला एक, अब पढ़ा जा रहा है। उसने दूसरी पावर का लगाया, अब तीसरा लगाया, अरे चौथा भी लगा दिया, पांचवा भी, इतना मोटा लगा, अब पढ़ा जा रहा है। डॉक्टर ने कहा पहले यूं बता कुछ पढ़ा लिखा भी है क्या? कहने लगा ना। पढ़ा तो तब जाएगा, पहले पढ़ावो। बोलो, वो तो कहने लगे वो जो पहले वाला वो तो पढ़ने लगा था, मैंने सोचा चश्मा लगा के पढ़ना आ जाता। अंदर पढ़ा हुआ था, यहां नहीं दिख रहा। बात समझे? ऐसी माँ हर जगह लिखी है। यदि तुमने कथा में अंदर पढ़ा है तो हर जगह दिखाई देगी, और अंदर नहीं पढ़ा है तो कितने ज्ञानी मिल जाए तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं। कितनी किताबें पढ़ लेना समझ में नहीं। पहले अंदर पढ़ो। ये जो सत्संग, ये भागवत होती है, ये अंदर की पढ़ाई। यहां तुमने भगवती के रूपों के बारे में जान लिया, ये जान लिया, रोज बोल रहा हूं कि वाणी के, अब तुम वाणी पे ही ध्यान देने लगो, भगवती दिखने लगेगी। बोलो, फिर चिड़िया भी बोलेगी तो भगवती दिखने लगेगी नहीं? बोलो, कौन बोल रही है चिड़िया में? मेरी माँ बोल रही। वही आवाज बड़ी मीठी लगने लगेगी। आप समझिए ना? गाय भी बोलेगी माँ, गाय तो बोलती है माँ, ऐसे बोलती है माँ। और बछड़ा भी क्या बोलता है? माँ। तो ये तुमने अंदर पढ़ लिया,
तुमने ये कोशिश की, मैं कौन हूं, बस बन गई बात। अंदर पढ़ा हुआ तो चश्मा कोई भी दे देगा, जब अंदर नहीं पढ़ा चश्मा भी कुछ नहीं। तो शुंभ निशुंभ उनसे तंग होकर के मां से कृपा मांगी, मां कृपा करो कृपा करो। पहले भी महिषासुर को आपने मारकर हमें बचाया, अब ये शुंभ निशुंभ दो हो। मां पहुंच गई सिंह पर सवार होकर, गर्जना करी तो शुंभ निशुंभ ने दूत को भेजा, सुग्रीव नाम की दूत को भेजा। देखा भगवती का रूप इतना सुंदर, कहा महाराज कमाल, ऐसी नारी नहीं देखी। आपके महलों में बहुत नारी, तो ये लूटपाट करते थे, इधर से नारी उठा के इकट्ठी कर दी दुनिया भर की। मगर महाराज वो नारी तो उसके पैर की तो धोवन भी नहीं, इतनी बड़ाई माँ की बड़ाई तो होते हुए, माँ जैसा सुंदर कौन होता। सारी सुंदरता ये उसी माँ की तो है, आप में और कहां से आई है, माँ ही सुंदर है। बोलो बुरा तो नहीं लगेगा, तुम सुंदर नहीं, मैं भी नहीं हूं, खराब लगा ना। तुम्हारे में सुंदर क्या है, वो चेतना है तब तुम सुंदर हो। जिस दिन ये चेतना निकल जाएगी, बोलो मुर्दा सुंदर लगता है क्या, बोलो चलो तुम ही दो जवाब, बोलो। जब हम लंबे पड़े होंगे लाश सुंदर लगोगी, पति को लगोगी अच्छी अच्छी, भूत पापड़ा बचाओ। अब तो देखने को तरसता है पति, और सपने में दिख जाए मरने के बाद, बोलो सीधा बाबूराम जी के पास, पंडित जी क्या हुआ, कहने लगे रात को सपने में दिख गए। कहने तो बढ़िया बात है, तेरे पति दिखाई दिए। कहने लगे नहीं पंडित जी ऐसा मंत्र फेरो आगे बोलो, दिखाई देने या देखना चाहते हो? अरे भाई हाँ ना तो बोलो यार, मैं कथा को ठीक करूंगा ना। महाराज जी अब नहीं है ना, मंत्र पढ़ो जल्दी गायत्री, दिखाई ना दे। पंडित जी भी हमारे मजाक किया है, कह लेके चलो दीद बगड़ में तो दिखे नहीं, कभी नहान जाओ तो वहां मिल जाए। कल नहीं महाराज, भले ही दक्षिणा 5000 ले लेना, ऐसा बढ़िया मंत्र मारो कि दुनिया में दिखाई ही, आगे बोलो, है ना, सच है ये सच्चाई है। तो हम में सुंदर कौन है, पति सुंदर है नहीं, उसमें जो चेतना है वो, उसकी वजह से पति सुंदर। पत्नी सुंदर है बिल्कुल है, लेकिन कब तक, जब तक अंदर मां की कृपा। तो इतनी बड़ाई की तो उसने कहा रे तो ले आओ उसको यार, इतनी नारियां। उन्होंने जाके कहा देवी, देखने को कहा देवी मैं शुंभ निशुंभ का नौकर हूं, और हमारे शुंभ निशुंभ दुनिया में सबसे बलवान हैं, यज्ञ का भाग भी वो लेते हैं, 2 भाई हैं, आप जिनसे चाहे शादी कर लो, आप बहुत बड़ाई करें। तो देवी ने कहा भाई शादी तो करनी है, लेकिन क्या करूं, मैंने एक संकल्प किया हुआ है, वो कोई पूरा कर दे तो मैं शादी करूं। बोलो कि यो माम जयति संग्राम यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्य। जो कोई युद्ध में मुझे जीत लेगा, जो मेरे दर्प को घमंड को दबा देगा, यो में प्रतिबलो लोके, जो मुझसे बलवान होगा मैं उसी से शादी करूंगा। उसने कहा आप तो नारी हो, हमारे महाराज तो महाराज हाथी जैसे बलवान हैं, इतने कहने लगे होंगे, युद्ध कर ले, मुझे हरा दे, मैं शादी कर लूंगा। उसने जाके कह दिया, तो वो हंसने लगे, कहने लगे नारी कह रही मुझसे युद्ध करो, अरे बड़े बड़े बलवान नहीं सामने टिकते, नारी जाओ उसको पकड़ के ला।
धूम्रलोचन को भेजा। मगर जैसे धूम्रलोचन आया, वही कल वाली बात, माँ ने कहा तुम मुझे ले जाओगे, कहने लगे ऐसे जाए चले तो चल, नहीं तुम एक बाल पकड़ के ले जाओ। माँ ने कहा हाथ लगा के दिखा। जैसे ही वो आगे आया तो हुंकारेणे, वही तलवार नहीं चलाई, हम मुझे छुएगा, हम कहते हार्ट फेल हो गया। ये वाणी में इतनी ताकत होती है, ध्यान रखना। जो सिद्ध वाणियां होती हैं उन्हें तलवार गोली बंदूक नहीं चलानी। सामने वाले को जरा जोर से अंदर से आवाज निकाल के यूं भी कह देना हम, साफ सीधा हार्ट बंद हो जाएगा। राजा वेन को मारा ऐसे, बड़ा दुष्ट था। ऋषियों ने कहा तुम, हम करा, तीनों ने खत्म। समझे ना? और वैसे भी ये वाणी मारती है घर में, कौन मारता है? ये जुबानी तो मार रही है और कुछ नहीं। तुम्हारी आधी मुसीबत का कारण ये जुबान। इतने बड़े महाभारत का असली एक कारण नहीं तुम्हें पता। महाभारत का युद्ध हुआ ना, लाखों लोग मारे गए, किस वजह से पता है तुम्हें? जमीन जायदाद की वजह से नहीं, मामला तो वहीं से शुरू हुआ था, जमीन जायदाद, राज्य हमारा, राज्य हमारा, राज्य। लेकिन बात बन सकती थी। उससे पहले क्या हुआ, एक बार पांडवों ने एक यज्ञ रचाया, विश्वकर्मा ने बहुत बढ़िया वहां पे एक फर्श बनाया, ऐसे डिजाइन का कि जहां फर्श है वो तो दिखे पानी जैसा। आजकल बना रहे घरों में, आज जो मार्बल लगा रहे हो ना तुम, शायद अभी तो मैंने यहाँ इधर तो नहीं देखा, लेकिन मैं तो दुनिया में मुंबई कलकत्ता घूमता रहता हूँ, एक जगह वो फर्श भी देखा था। मैं खुद धोखा खा गया। मैंने सोचा पानी पड़ा, मैं बच के चला। आगे देखा वहां फर्श, वहां पैर रख दिया, वहां पानी था। ऐसा चिकना बना देते ऐसे घिस के, दिखती शक्ल दिखती है ना, ऐसे फर्श है बने, शक्ल देख लो, बाल हो। तो उस विश्वकर्मा ने ऐसा बनाया डिजाइन कि जहां फर्श है वहां पानी दिखाई दे, और जहां पानी है वहां फर्श दिखाई दे। अब दुर्योधन आ रहा, आगे उसने देखा अरे पानी है, धोती उठा ली, पैर रखा धम से, वो तो फर्श था। और आगे जहां पानी था वहां दिख रहा उसको फर्श। अब उसने धोती नीचे करी और लंबा पैर रखा, पानी में। अब इतना भयंकर वो दुर्योधन, तो नाम दुर्योधन, सबने तो मुंह पे हाथ रख लिया, मगर द्रौपदी के मुंह से निकल गया अंधों के अंधे होते हैं। सुना है? अंधों के लग गई दिल में, गोली का घाव भर जाता है। यदि मर्म स्थल पे गोली न लगे, हमारे जवान हैं जिनको 8-8 9 गोलियां लगी, हम जानते हैं उनको, बच गए जिंदा। लेकिन ये गोली का घाव भरता है। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये वाणी भगवती का रूप है, इससे किसी को घायल मत करो, दुखाओ। ये मल्लम का भी काम करता है कि शब्द संभारे बोलिए, इस शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द मल्लम का काम करता, और एक शब्द करे घाव। बोलो, कोई बीमार पड़ा है, अब बड़े मीठे शब्द में कहे बहन जी चिंता ना करो, मैं क्या सेवा करूं, मैं भाई आधी बीमारी ठीक हो जाए। बोलो, आधे समझदार डॉक्टर इतना मीठा बोलते हैं आपके साथ कि आधी बीमारी तो डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाती होते हैं ना। अरे नहीं, क्या कोई बीमारी है, आप तो कल को ठीक हो जाए, और अब तो ठीक हो, आधा तुम्हारी मरीज ठीक हो गया। कई ऐसे भी होते, बीमारी उतनी नहीं, हरी राम भैया खतरा है, ये तो कैंसर में बदलने वाला लग रहा है, 10,000 में ना मरता हो तो मर जाओ। होता ना, डॉक्टर की जोड़ों में तुम्हारी घरों की बता रहा हूं, घरों में क्या होता है, ये बोली, ये शब्द बड़े तकड़े बाण,
तलवार है ये तलवार, ये दिल में चुभ जाते हैं बाण, और आदमी इनको भूलता नहीं, याद रखना। मैंने कई लोगों को मरते हुए देखा। सुनो, एक बुढ़िया मर रही है, बेटे ने कभी कुछ कहा होगा तो मरते हुए क्या कह के गई कि उसके हाथ की लकड़ी मेरी चिता पे मत रखना। बोलो, कब कहा होगा, बेटे के मुंह से निकल गया होगा, मगर कुछ गहरी बात कह दी थी। कोई अलग कितने लाड से प्यार से पाला, उसने ऐसी शब्द कहे, मरते हुए भी याद है। और मैं कहूं मरते हुए नहीं, मरने के बाद वो जन्म लेगी तब भी उसको बात तंग करेगी। हम तो पुनर्जन्म को मानते हैं ना। वाणी, भगवती के वाणी रूप का वर्णन करना, शब्द संभाल, बहुत संभाल के बोलो, मीठा बोलो। क्या क्या घिसता है, अरे बोलना तो है ही, बोलना तो है ही। थोड़ा संभाल के प्यार से बोल दो, अगला भी खुश, तुम भी खुश। मगर तुम रिश्तेदार आए तो ऐसे हो जाओ मक्खन मलाई, आवाज में से रसगुल्ले का रस टपके, और घर वालों से बात करो अग्नि बाण, और 1 मिनट में बदल जाते। अभी झगड़ा हो रहा था घर में, खूब गाली गलौज, और इतने में आ गया कोई उसकी बहन रिश्तेदार, आए हाय अरे जब पिया। मीठा बोलो। ये 2 चीजें हैं, इनमें खर्च नहीं होता। एक ये मुस्कुराहट, कुछ न दो, मैं तो कहूं मंदिर में कुछ न लेके जाओ, जब भी जाओ मुस्कुराते जाओ। चढ़ गया आपका भूख, क्यों? ये तो माँ भी बेचारी दुखी होती होगी, जब भी जाओ मुंह लटका के जाते हो। माँ को माँ मानते हो ना, वो हमें देख रही है कि नहीं? बोलो अच्छा चलो, मंदिर में जाते तुम्हें देखती है कि नहीं? अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हारा बेटा स्कूल से आ रहा है और उसकी आंख में आंसू, मुंह लटका हुआ है, ऐसे थोबड़ा, बोलो अभी आप, उसने बताया नहीं है, आपको बताया कुछ नहीं, मगर आपका दिल धक धक हो रहा है, किसी ने इसको पीटा है, कुछ हुआ है, घबरा गई, अरे बेटा क्या हुआ, अरे बेटा क्या, कहोगी नहीं? अरे हाँ तो बोलो, बताया तो नहीं। और एक दिन वो कूदता आ रहा है, हंसता हुआ, मस्त, माँ भी मस्त हो गई, आज बेटे को इनाम मिला होगा। कुछ मिला बेटे? हाँ मम्मी इनाम मिला। इस माँ के पास जाते हो तो क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, यदि तुम ऐसी मुंह लटका के जाओगे, माँ तो पहले परेशान हो जाएगी, ये फिर आ गया कुछ शिकायत लेके, फिर मेरे आगे रोने आया, रोना उसके आगे। लेकिन पहली बार जब जाओ तो मुस्कुराते जाओ, ताकि माँ को तसल्ली हो कि मेरा बच्चा खुश है। अब वो खुद कहेगी बोल बेटा, तब कहना माँ ये तुम पहले ही मूड खराब कर देते। एक गुरु के पास भी ऐसे ही होता, गुरु के पास भी जाते हैं मुंह लटका के, तो गुरु की हवा तो पहले ही खराब होगी, कह लगे ये सुनाएगी अब घर की कहानी, क्यों जी? तो ये मुस्कुराने में कोई खर्च नहीं होता, थोड़ा सा होठ को ऐसे तो करना होता, क्यों जी? इसको यूं कर दो, कितनी देर लगी मीरा? एक तो सामने वाले का मूड खराब, इसको थोड़ा सा लूज कर दो, अगला गुर। मुस्कुराते चेते लाइट पैदा करते, आगे ना लाइट, मुस्कुराते लाइट, क्या बात, रोशनी हो जाती है हॉल में, मुस्कुराते हो जाओ। एक मुस्कुराहट, एक मीठी वाणी, मधुर, कुछ मत दो, मीठी वाणी। आने वाले को तुम रोटी ना दो, मीठी शब्द, क्यों? और सोने की थाली हो, चांदी की कटोरियां हो, चांदी के चम्मच हो, 10 तरह की सब्जियां हो, ले खा ले, भसक ले, बोलो खा लेगा। शब्द तो वही, बिल्ली के बेर है,
सुदामा के तंदुर है, रूखा सूखा है महाराज, खाइए। अरे तुम्हारी थाली खा जाएगा, पत्तल चाट जाएगा। तो कहां थे भाई? यो माम जयति संग्राम। भगवती ने कहा जो मुझे जीत लेगा युद्ध में। धूम्रलोचन को भेजा हुंकारेण भस्म, हुंकार शब्द से खत्म कर दिया। ये बात चल रही है, शब्द से हम भी खत्म करते हैं लोगों को। प्लीज ये शब्दों के बाण चलाने बंद करें। अब शुंभ निशुंभ लड़ने आए, ज्यादा लंबा नहीं, मार धाड़ के काम कम करते हैं। तो चंडमुंड को भेजा पहले, बड़े भयंकर, मगर भगवती ने खेल खेल में चंडमुंड को मार दिया। फिर शुंभ निशुंभ लड़ने आए और मां ने शुंभ निशुंभ को भी मार दिया। बोलो जगदम्बे मैया। श्री मां जय मां जय जय मां, श्री मां जय मां जय जय मां। बोलो श्री मां जय मां जय जय मां, श्री मां जय मां जय जय मां, श्री मां जय मां जय जय मां, श्री मां जय 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 मां, श्री मां जय मां 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 जय जय मां, जय मां जय जय मां, श्री मां जय मां जय जय मां, श्री मां जय मां जय जय मां, श्री मां जय मां जय जय मां। बोलो जगदम्बे मैया जय। अब महिषासुर का पिता रंभ, याद आ सकता है परसों की बात, दो भाई थे रंभ और करम्भ, ठीक है ना। करम्भ को मार दिया था इंद्र में पानी में, और रंभ अग्नि में जलना चाहता था। अग्निदेव ने उसको रोक दिया कि संतान पैदा करके, तो उसने महिषासुर को पैदा किया। और उसके बाद आग में जब गिरने लगा तो अग्निदेव ने कहा, अग्निदेव को उसने कहा कि हे अग्निदेव, बचपन से मैं तुम्हारी पूजा करता आ रहा, मेरा भाई भी मर गया, बेटा भी मर गया, और अब मैं भी मरने जा रहा हूँ, आपसे कुछ मिला तो नहीं? अच्छा बेटा मांगो वरदान। तो उसने क्या वरदान मांगा कि मेरी एक बूंद भी धरती पे गिरे, जितनी बूंद गिरे उतने ही मेरे जैसे बलवान राक्षस पैदा होगा। क्या समझे? उसका नाम पड़ा रक्त बीज। ये नाम सुने हुए हैं? क्या नाम था? अब ये रक्त बीज बड़ा बलवान, उसे मारे कौन? मारा, खून निकला, 1000 बूंद गिरे तो 1000 उसके जैसे। किसको मारे भाई? फिर मारो तो फिर 1000 पैदा, लाख पैदा। सबने फिर मां से प्रार्थना की, है कोई मां का भजन? तो रक्त बीज मरे ही ना, लाखों रक्त बीज हो गए। भैया ये तो बड़ा खतरनाक, इसको मारे कैसे? तो मां भगवती से तो रक्त बीज, ये हमारी वासना भी रक्त बीज की तरह है। इसको जितना आप दबाना चाहते हैं उतने ये बढ़ता चला जाता है। वासना को आप जितना दबाओगे ये उतना ही फैलता चला जाएगा। कामना को भी जितना दबाओगे उतनी फैलता चला जाएगा। इसका समूल नाश कैसे? ये फैले नहीं, ये बढ़े नहीं, जड़ से भी नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय तो भगवती ही कर सकती है और कुछ नहीं। जब कोई बस ना चले तो सीधे माँ की शरण में चले जाओ। तो माँ की शरण में जाकर के सारे देवताओं ने कहा, माँ इस रक्त बीज को आप किसी तरह मारिए, ये तो बचा हुआ है। और
सानू प्यार दे, मेरी मां सानू प्यार दे। छोटे छोटे बच्चियां नू प्यार दे, दुलार दे। छोटे छोटे बच्चे होते ने बेहाल मां दिया गोदिया से जज दे लाल मां। करके तू कृपा जीवन सुधार दे, करके कृपा जीवन सुधार दे। मेरी मां सानू प्यार दे। लाल तेरे राकेश ते मुकेश रहमता मैया तेरे रख तेरी दीन मां। करके तू कृपा जीवन सुधार दे, करके तू कृपा जीवन सुधार दे। मेरी मां सानू प्यार दे, मेरी मां। भद्रकालिका वेक विराट, क्योंकि देखो माँ के तीनों रूप। अब थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दें, ध्यान। एक मंत्र आप सभी सुनते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै 3 बार क्यों बोला जाता है? ये रहस्य खोल रहा हूं, 3 बार क्यों? एक बार नमस्ते